प्रिय बच्चे, मैं दुखंती सिंह शांति निकेतन जूनियर बेसिक प्राइमरी पाठशाला जीवत कक्षा 4। इसके पहले मैं आप लोगों को कक्षा 4 से अध्याय 2 का वीडियो भेज चुका हूँ। ये अध्याय 3 का है और क्या है, मानव शरीर के अंग एवं उनके कार्य। मानव शरीर के अंग, जो ये अंग हैं, अंगों के कार्य क्या हैं, पहले तो अंगों के विषय में जाने। प्रश्न एक है, ज्ञान इंद्रियां किसे कहते हैं, इनके कार्य क्या हैं। ज्ञान इंद्रियां जिनके द्वारा हम अपने इस मानव शरीर को लेकर के चलते हैं, कार्य करते हैं, वह किसके बल पर करते हैं, ज्ञान इंद्रियों के बल पर। वो ज्ञान इंद्रियां क्या हैं, जरा इधर ध्यान दें। मानव शरीर में कुछ विशेष अंग होते हैं जिनके द्वारा हम, देखो अभी मैंने आपको बताया कि मानव शरीर के अंदर कुछ विशेष अंग होते हैं जिनके द्वारा हम अपने परिवेश माने बाहरी, बाहर का अनुभव करते हैं। इसी को हम ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। ये थोड़ी ना है कि आपको बाहर का अनुभव नहीं है तो आप जो है चल लोगे, चल नहीं सकते हो। देखो ये ज्ञान इंद्रियां क्या हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ हैं। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। देख रहे हो ना, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। और कैसे, जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़े हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, 5 रचत यह अधम शरीरा। 5 तत्व से छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से शरीर की रचना होती है। और वही 5 ज्ञान इंद्रियां आपके सामने, ये देखो, ये नहीं है। इसमें से अगर एक अंग आपके पास नहीं है तो आप चल नहीं सकते, और न तो दुनिया में जिंदगी का अनुभव ले सकते हो। कुछ नहीं, बस बैठे रहोगे। देखो आँख, ये सभी ज्ञान इंद्रियां जो आप देख रहे हो, मैं बता रहा हूं, ये ज्ञान इंद्रियां जो है सबसे, देखो आँख, ये चेहरे की सुंदरता भी है और ज्ञान का स्रोत है। इसी के माध्यम से हम आप चलते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं और अपने शरीर को सुख देते हैं। अगर इससे लोग कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कहा गया है ना, यही है। अगर आपके सामने आप जा रहे हो, आँख से देख रहे हो, लेकिन ध्यान आपका कहीं और है, तो आपको खतरा हो सकता है। लेकिन इसका उपयोग सही करो। ये आपके शरीर में है, ये आँख है। मैंने आपको बताया ना, चेहरे की सुंदरता भी आँख है और शरीर को दिव्य प्राप्त करने वाला भी आँख है। रोशनी इसी से मिलती है, नेत्र है यार। कान, ये सुनने का काम करता है। और इसके अलावा और क्या काम करता है, ये बताओ। चश्मा भी लगाने का काम करता है। चश्मा भी आप लगाते हो तो एक दोनों तरफ कानों पर आकर के टिक जाता है। ये देखिए प्रकृति ने बना करके भेजा है। देखो कान, इसका मुख्य कार्य क्या है, सुनना। किसी भी चीज़ को, कोई भी आवाज़ को यह सुनता, इसके अंदर जो, जिसे आप कहते हैं ना कि भैया अंदर एक पर्दा होता है जो आवाज़ को कैच कर लेता है, सुन लेता है, और उसके बाद
जब ये सुन लेता है उसके बाद देखो, सभी ज्ञान इंद्रियों को निर्देश देने का काम, निर्देशित करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क। कौन करता है? यानी ये सूचना, ये देखते हैं तो मस्तिष्क को सूचित करते हैं और मस्तिष्क इनको आदेश करता है तुरंत। जैसे कोई चीज़ आप जा रहे हो और आपके सामने कोई सर्प ही आ गया तो एकाएक आप देखोगे, रुक जाओगे, रुक जाओगे तो ये सूचना आपको मस्तिष्क को देना पड़ता है। अंग देखते हैं, ज्ञान इंद्रियां यही हैं, देखकर तुरंत सूचित करती हैं और उसके बाद मस्तिष्क आदेश करता है कि तुम क्या करो। ये आपका, ये है कान। कान के विषय में मैंने बताया कि ये चश्मा लगाने का भी काम करता है, सुनने का इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा आज के युग के लड़के, मैं देख रहा हूँ कि आज के युग के लड़के कानों में लीड लगा करके खूब जम करके गाना सुन रहे हैं, जबकि वो जानते नहीं हैं कि ये कितना बड़ा नुकसानदेह है। अगर लगातार ये कुछ वर्षों तक कानों में वो लीड लगा करके अगर गाना सुनते रहे तो दिन दूर नहीं होगा जबकि ये लोग बहरे बन करके बैठेंगे, कान के मरीज बन जाएंगे। बताने से, कहने से भी नहीं मानते हैं, लीड लगा करके गाना सुनते हैं, खूब अनुभव लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए नुकसान करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। इससे सतर्क हो जाएं। इसके अलावा ये देखें, नाक का काम क्या है? सूंघना। और चश्मा भी इसके ऊपर रखते हो आप। चेहरे की सुंदरता भी नाक से है, चश्मा भी रखने का काम करते हो, चेहरे की सुंदरता भी है। इसका मुख्य कार्य क्या है? सांस लेना, गंध का अनुभव करना। सांस भी लेते हो, गंध का भी अनुभव करते हो। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बाबा रामदेव ने कहा कि योगाभ्यास करो, सांस खींचो और छोड़ो, आप स्वस्थ रहोगे। आप स्वस्थ रहोगे। और स्वस्थ आप कब रहोगे? जब आप व्यस्त रहोगे, और जब व्यस्त रहोगे तभी आप मस्त रहोगे। ये समझ लो। आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता है तो कोई भी रोग आपका कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए योग करो, रोग को दूर करो। देखें, यह है त्वचा। त्वचा माने शरीर। आप जरा सा भी कोई आपके शरीर से टच कर गया, किसी भी अंग में, आप चल रहे हो या सोए हो या कुछ कर रहे हो, आपके शरीर के ऊपर जरा सा कि कहीं भी अगर कोई चींटी भी चढ़ रही है तो उसकी सूचना तुरंत मस्तिष्क को मिल जाती है और इसकी सुरक्षा के लिए हाथ वहाँ पर पहुँच जाता है। हाथ पहुँच जाता है। पूरे सुरक्षा का कवच हाथ के द्वारा होता है। आपके शरीर के त्वचा के द्वारा जब सूचना मिलती है मस्तिष्क को तो मस्तिष्क निर्देश करता है, उसके अनुसार हाथ के द्वारा आप कार्य करते हो। और ये देखें, ये त्वचा है और यह है जीभ। क्या है? जीभ। देखो, यह जीभ है, स्वाद का भी अनुभव, बोलने में भी मदद। और देखिए ये कितनी सावधान है कि दांतों के बीच में अकेली जीभ किस तरह से अपने को सुरक्षित रख करके हमारी मदद करती है। बोलने में भी मदद करती है, खाने में भी मदद करती है, स्वाद लेने का भी अनुभव करती है। अभी आप खाना खाने के लिए बैठ जाओ और जैसे ही आप उठाते हो तो अनुभव होता है, अरे बहुत ज़्यादा तीता है, अरे बहुत ज़्यादा नमक है। ये अनुभव किसके द्वारा होता है? देखो ये तो मधुर वाणी बोलो, अच्छी वाणी बोलो। क्यों? कि इसका सही उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग अगर करोगे तो उसका फल भी आप पाओगे। इसलिए ये जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, इन सभी ज्ञान इंद्रियों का आप सही ढंग से सदुपयोग करो और इनको सुरक्षित रखो, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई
बहुमूल्य चीज़ें हैं, इसलिए आप इनको सुरक्षित रखें। इसके ये जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सब किसके आदेश पर कार्य करती हैं? मस्तिष्क के सभी अंग, ये समझ लो। अब देखिए, मैं आपको प्रश्न संख्या 2, इस पर सभी बच्चे ध्यान दें और इसे समझें। मानव शरीर के आंतरिक अंग कौन कौन से हैं? ये प्रश्न पूछ रहा है कि मानव शरीर के आंतरिक अंग, शरीर के अंदर, अरे बाहर तो आपको मैंने बताया कि ये देखो, मैंने अभी बताया आपको ये ज्ञान इंद्रियों का, लेकिन अंदर भी अंग हैं। ये अंग कौन कौन से हैं इसको देखो। मानव शरीर के आंतरिक अंग कौन कौन से हैं और ये किसके निर्देश पर कार्य करते हैं? मानव शरीर के अंदर कौन कौन से अंग हैं और किसके निर्देश पर कार्य करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। मानव शरीर एक कुशल मशीन की तरह अनेक कार्य कर सकती है, एक कार्य नहीं, अनेक कार्य कर सकती है और करती है। देखो, चिड़ियों से भी अधिक उड़ रही है मानव के विवेक पर बनाई गई जहाज। एक चिड़िया जो उड़कर चलती है, उससे भी तेज गति से देखो मनुष्य ने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से कितनी ऊंचाई छू ली है, अनेक कार्य कर सकती है। मानव शरीर एक कुशल मशीन की तरह से, देखो एक कुशल मशीन है और क्या कर रही है? अनेक कार्य कर रही है। मानव शरीर एक कुशल मशीन है और ये अनेक कार्य कर सकती है। हमारे शरीर के अंदर आंतरिक अंग हैं, इनके नाम क्या क्या हैं? देखो, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, आमाशय, आंत, यकृत, गुर्दे, ये सभी अंग मस्तिष्क के निर्देश पर कार्य करते हैं। किसके निर्देश पर कार्य करते हैं? मस्तिष्क के निर्देश पर कार्य करते हैं। और ये त्वचा तथा अस्थियों, देखो त्वचा तथा अस्थियों, हड्डियों, जो आपकी हड्डियां हैं, ये उनके ऊपर देखिए, बहुत पहले भी कहा गया है कि खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां। ये हड्डियां जो आपके शरीर के अंदर हैं, ये खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है तुम्हारे आसरा। ये शरीर का खाका सिर्फ सांस पर खड़ा है, लेकिन यह सुरक्षा प्रदान, देखिए आंतरिक अंगों को सुरक्षा किसने प्रदान किया? देखो, इस शरीर के ये जो हमारे अंग हैं, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, आमाशय, ये सब, इनको सुरक्षा हड्डियों के द्वारा मिलता है। हड्डियां देख रहे हो, ऊपर मांस चमड़ा है, नीचे मांस है, उसके अंदर हड्डी है, हड्डी के अंदर ये अंग इतने सुरक्षित हैं। और इन अंगों को हमें ईश्वर के द्वारा दिए गए इन अंगों को हम कैसे सुरक्षित रखें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब मैं बताने जा रहा हूँ हृदय क्या है। देखो, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को हृदय के विषय में बता दूं कि हृदय है क्या। ये हृदय क्या कार्य करता है शरीर के अंदर, इसको देखें। हृदय जो है, यह एक धड़कन है। हृदय क्या है? धड़कन है। हृदय धड़कन है। जैसे आप किसी मोटर में पंप के जो तेल खींच करके इंजन को देता है, यही हृदय पूरे शरीर के अंदर खून का संचालन करता है। रक्त के साथ वायु मिल करके पूरे शरीर के अंदर खून का संचालन करती है। और यह बाईं तरफ छाती पर हाथ रखें, ये नहीं कि हमारे बाईं तरफ है आज आपके दाहिने तरफ है, ऐसे मत सोचिएगा। ईश्वर की बनाई गई सारी सामान बिल्कुल सामान्य होती है। कोई बड़ा हो, कितना हो बड़ा हो, ये नहीं कि उनका हृदय जो है दाहिने कर दिया, नहीं। बाएं तरफ हाथ रखें, देखो धड़कन की आवाज़ आती है, ये खून की सफाई करता है। अब पूरे शरीर के अंदर पंप की तरह से पूरे शरीर के अंदर रक्त को भेजता है। और रक्त के साथ में होता क्या है? हवा भी होती है।
हवा होती है, जैसे आप नहीं कहते हो कि बहुत तेज दर्द हो रही है बहुत। हाँ देखें, यह रक्त का संचार हृदय के द्वारा होता है और इसके बाद मैंने आपको बताया कि सभी अंग, देखिए आंतरिक अंग या बाहरी अंग, ये सभी अंग किसके निर्देश पर कार्य करते हैं? मस्तिष्क के, इसके निर्देश पर कार्य करते हैं। फेफड़ा जो सांस लेने का काम करता है, देखते हो नहीं तो कुछ लोग कहते हैं अरे भैया इनके फेफड़ा में पानी हो गया है, इनके फेफड़ा में ये हो गया है। इसका मतलब कि ये जो है सांस लेने की क्रिया को किया करता है। और अमाशय, और ये देखिए आंतों का भी शरीर के अंदर बहुत कमाल है, बड़ी आंत और छोटी आंत। आप जानते हो कि छोटी आंतों से जो है आपका भोजन पिसता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, और इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके विषय में। एक कृत्य है और गुर्दे है, गुर्दा जो रक्त छानने का कार्य करता है। लोग सुने भी हैं आप लोग कि आपके शरीर के अंदर गुर्दा कौन सा कार्य करता है? रक्त को छानने का कार्य गुर्दा क्या करता है। और इन सभी अंगों की सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान होती है? हड्डियों के द्वारा, त्वचा के द्वारा।